किया, उसके लिए कलिसिया जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। उसमें परमेश्वर ये जो हमें हर रोज एक एक सेकंड परमेश्वर में संभालते हैं। अगर परमेश्वर हमारे साथ हो तो हम कुछ भी नहीं है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये समय गवाही का देंगे खड़े होकर। पास्टर जी को जय मसीह की, परमेश्वर की दासी को जय मसीह की, कलीसिया के सब लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा, मैं कल्याणपुरी बीच ब्लॉक से आती हूँ। मेरे काफ़ी टाइम से ना सर में दर्द होता, आँख की वजह से ना इतने हिस्से में पूरे में दर्द होता, मैं सो नहीं पा रही काफ़ी टाइम से। मेरे इतना पेन होता था, काफ़ी टाइम हो गया इसको दर्द को, मेरे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत बार सोचती थी क्यों नहीं दर्द खत्म हो रहा, क्यों नहीं दर्द खत्म हो रहा। फिर शैतान ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि एक बार अपनी जांच करवा, जाके हॉस्पिटल में जाके दिखा, तेरी आँख खराब हो रही है या कुछ हो रहा है। मेरे साथ बिल्कुल दर्द बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था, मैं रात को रोती थी बहुत जोर की। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे दिखाओ। मैं उनके पीछे पड़ गई बहुत, तो मेरी मजाक बनाने लग गए। कहते तो चर्च जाती है तो परमेश्वर को मानती है, तो अपना जो तू कहती है कि मैं एंटीबायोटिक लगाती हूँ, उसको लगाना, तुझे दवाई की क्या जरूरत पड़ी है, उधर जाके दिखाओ को, तो दवाई की जरूरत नहीं है तेरे को बिल्कुल भी। लेकिन शैतान ने मुझे बहुत लज्जित करा, बहुत दिन से मैं बहुत परेशान थी। मैंने आँख वाले डॉक्टर को दिखाया, मैंने आँख के लिए मेरी रिपोर्ट में लाना भूल गई, और उसमें मेरी आँख को दिखाया, आँख में मेरे कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने तुम्हारी आँख में, फिर मैंने अपना ब्लड निकलवाया, पूरी बॉडी की चेकअप करवाया, ना थायराइड ना बीपी कुछ भी नहीं है, ना शुगर ना कुछ, वो भी मेरी रिपोर्ट कर पे। 2 चश्मे बने मेरे, उसमें भी कुछ नहीं है। डॉक्टर ने बताया क्यों सर में दर्द हो रहा था आपके? डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया, कह रहे कुछ भी नहीं है, तो आप तो सही हो एकदम। उसके बाद फिर भी मेरा दर्द हो ही जा रहा था, दवाई लाने के बाद सब कुछ। फिर एक बार मैं कभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं बेड में सोई हुई थी, तो मैं बहुत रो रही थी, सोई दवाई खा के मैं लेटी हुई थी, रात के 8 बजे करीब की बात है, मैं रो रही थी। मैंने कहा परमेश्वर तेरा दास कहता है कि तुम लोगों को गवाही दो और भवन में लेके आओ, तुम गवाही दो, लोगों को लेके आओ। और तो मैं किस मुंह से गवाही दूंगी किसी को अगर मेरा दर्द खत्म नहीं होगा, और मैं बोलूंगी मेरा खुद का दर्द, वो कहेंगे तेरा खुद का दर्द तो खत्म नहीं हो, दूसरों को क्या लेके जाएगी तू। मैं रो रही थी बहुत जोर की, लेकिन मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मेरे दर्द को खत्म कर, कि जो काम में तुझे मुझे दे रखा है कि लोगों को मैं बताऊं, तेरे बारे में बताऊंगी, मेरे दर्द खत्म कर दे और ये दोबारा दर्द ना होने पाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं परमेश्वर मैं ऐसे रोके दिन से प्रार्थना नहीं कर रही थी परमेश्वर से कि मेरा दर्द सही कर। कितने दिन हो गए कि आपके सर में दर्द नहीं हो रहा है? ये मेरे 3-4 दिन हो गए, हमने 5-6 दिन। सही से बताइए कि आपने क्या परमेश्वर से कहा, क्या वादा आपने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं क्या करूंगी, क्या कहा? जैसे मैंने परमेश्वर से कहा कौन मेरा मजाक बनाएगा, कौन मेरा मैंने परमेश्वर बोला, परमेश्वर सब मेरा मजाक बनाएंगे अगर मैं किसी से बोलूंगी भवन में चलो, अगर मैं खुद ही ऐसी रहूंगी तो सब तो ये कहेंगे तू तो दूसरों को बोलती है चल चल चल, और खुद तो तेरे सर में दर्द हो तो खुद की ठीक होती है पहले जाके। तो मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरे सर के दर्द को खत्म कर दो, मैं अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती शैतान के आगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत मजाक बना रहे थे बार कि जा अपना एंटीबायोटिक लगा ले, तेरा सर दवाई की क्या जरूरत पड़ी तेरे को। तो आपने परमेश्वर से कहा प्रभु मेरा दर्द खत्म कर, मैं तेरी गवाही दूंगी। मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मैं मेरे सर का दर्द खत्म कर दे, मैं तेरी गवाही दूंगी और सबको बताऊंगी। तो उस दिन से ही मेरे परमेश्वर ने मेरा आपको सर का दर्द, मेरा अचानक ही सुबह सर का दर्द अभी तक खत्म है, चश्मे की भी जरूरत नहीं है, ना मैं कुछ कर रही। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जोर से ताली बजाइए इस गवाही के लिए। अब देखो जैसे आपने इस सिस्टर की गवाही सुनी कि मैंने कहा मेरा दर्द हो रहा था, मेरे हस्बैंड भी मेरी मजाक बना रहे थे, वो कह रहे थे कि तू तो दूसरों को कहती है अनोइंटिंग ऑयल लगाओ और तू क्यों नहीं लगाती। ये कुछ कहता ना शैतान हमारी परीक्षा लेता है, देखता है कि हम उस समय डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टिका रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर के दास दासी तो हम प्रेयर करते हैं, परमेश्वर के दास आपके लिए प्रेयर करते हैं, मगर उस समय परमेश्वर आपके, जब परमेश्वर के दास आपके लिए प्रेयर करते हैं तो आप घर जाके उन प्रार्थनाओं को कर रहे हो, या आपने कहा परमेश्वर के दास ने तो कर ली अब हम घर जाके बैठ जाते हैं? नहीं, जब परमेश्वर के दास कोई प्रेयर करते हैं तो आपको भी उस चीज के लिए प्रेयर करनी है, लगातार आपको कलीसिया के लिए अपने लिए प्रेयर करनी है, उन बंधनों को तोड़ना है। ये नहीं परमेश्वर के दास ने करी और आपने नहीं करी, तो परमेश्वर ने देखा कि ये अपने लिए खुद विश्वास करती है या नहीं है, ये परमेश्वर के दास पे डिपेंड है कि परमेश्वर के दास करेंगे फिर मैं ठीक होंगी, मगर नहीं, उन्होंने वादा किया परमेश्वर से। और मैंने लगातार ही हॉस्पिटल भाग रही थी, कभी लाल बहादुर कभी कहीं ना कहीं लगातार भाग रही थी। आपने बताया कि मैंने चश्मा भी बनाया। हाँ, मेरे घर पे 2 बने हैं। और आपने बोला कि मैंने उसे पहना तो मुझे उससे धुंधला नजर लग गया था मुझे। अब पहले मैं पहन रही थी, मैं सही लगा, लेकिन मुझे धुंधला नजर आ रहा, मैं पहन ही नहीं रही, उसको कंटिन्यू पहन रही थी। मैं एकदम डिपेंड हो गई थी, मैं परमेश्वर से प्रेयर ही नहीं कर रही थी
लेकिन मैं डॉक्टर पे भाग रही इन्होंने बताया जब इनके सर में दर्द होता था ये क्या करते थे, डॉक्टर ही जाते थे। बहुत बार परमेश्वर के दास कहते थे कि आप प्रेयर करो, कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे। मगर देखो जब डॉक्टर की संसारिक चीजों पे ये नहीं, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि डॉक्टर पे जाओ। जब हम डॉक्टर पे जाते हैं, कुछ रिपोर्टें निकलती हैं, हम उनके ऊपर प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है, जब परमेश्वर ठीक करता है। हालेलुया। तो जब इन्होंने परमेश्वर जब भी बहुत परेशान हो गई, डॉक्टर भी गई, इन्होंने चश्मा भी बनाया। देखो उसी चश्मे से इनको सही दिखता था पहले, मगर जब इन्होंने परमेश्वर के साथ वादा किया कि प्रभु मैं तेरी गवाही दूंगी, मैं लोगों को भवन में लाऊंगी, तो अब ये उस चश्मे को पहनने थे, उससे इनको धुंधला नजर आ रहा है। तो इन्होंने जब वो वादा किया परमेश्वर से, तो परमेश्वर ने उस चीज को हटाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इनका विश्वास देखा। परमेश्वर ने वादा करना, एक परमेश्वर के दास कह रहे थे ऐसा नहीं है, देखो लो तुमने वादा किया तो उस वादे पे बने रहना, कि आपने जो वादा करा उससे भूलना मत। तो कलीसिया इस गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करें, थैंक्स करें। वो धन्यवाद करते हैं। सच में वास्तव में हमारा व्यक्तिगत रिश्ता, रिलेशन परमेश्वर के साथ भी होना चाहिए। पर्सनल एक एक के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, एक एक बेटी के लिए अपना ब्लड बहाया, एक एक बेटे से पर्सनली वो चाहता है कि मुझसे एक रिश्ता, एक संबंध, एक कनेक्शन रहे। ठीक है, हालेलुया। देखिए आपने सुना ना कि इतना पेन, चेकअप करा लिया, 2 चश्मे बना लिए, हस्बैंड ने भी कहा अभिषेक का तेल लगाओ, तुम तो ये करते हो, तुम तो, क्योंकि उनके हस्बैंड जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने नहीं, उनके अंदर अंधकार ने, दुष्ट आत्माओं ने काम किया, उन्होंने नहीं। और बाहर के लोगों में भी बहन ने बोला कि प्रभु मैं गवाही दूंगी, अगर मैं ऐसे रहूंगी तो दूसरों को क्या गवाही दूंगी, प्रभु तू मुझे हील कर तो मैं तेरी क्या गवाही दूंगी। मैंने कई बार आपको समझाया है कि जब प्रभु कोई काम करे उसको छुपाओ मत, उसको बताओ। कई लोग क्या करते, जब तक काम नहीं बनता या जब तक कार्य नहीं होता प्रभु में वफादार रहते हैं ना, कार्य हुआ उसके बाद उनके अंदर एक बीज आ जाता है, वो होता है गद्दारी का। वो क्या होता है कि अब परमेश्वर से कटने लग जाते हैं, या प्रभु से दूर होने लग जाते हैं, या प्रभु के प्रति वफादार नहीं रहते। वो ही टाइम होता है शैतान के लिए गोल्डन टाइम। उसी समय में, उन्हीं टाइम में शैतान अटैक करता है। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। एक व्यक्ति को मैं अक्सर कहता हूं, अगर आप सही चल रहे हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि शैतान आप पे हमला करे, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा, मैं नहीं बोल रहा। बाइबल कहती है कि शैतान मौका पे चौका मारता है। ये बाइबल का वचन है। क्या वचन है? कि हे भाइयों शैतान को अवसर ना दो। अब अवसर को इंग्लिश में क्या कहेंगे बताइए? चांस। उसको मौका मत दो, उसे चांस मिलेगा, मौका मिलेगा तो मौके पे वो चौका मारेगा ही मारेगा। क्योंकि बाइबल बताती है वो तो मुंह फाड़ कर दरवाजे पर के कब किसको फाड़ कर खाए, और जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक वो वेट करेगा। देखिए आपकी जो ये प्लानिंग होती है ना शैतान की, वो 1 या 2 दिन की नहीं होती। जो दुष्ट की जो प्लानिंग है वो आपके लिए और मेरे लिए 1 या 2 दिन की। हेलो, यही हो? उसकी प्लानिंग हमारे मृत्यु के आखिरी दिन तक की होती है, और बड़े धीरज से काम करता है वो, बड़े धीरज। उसको 2 साल लेने पड़े तुम्हें बर्बाद करने के लिए, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पाप में गिराने के लिए, कितना भी टाइम लेना पड़े वो लेगा, पर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मसीह लोग, प्रभु के लोग तो उम्मीद छोड़ देते हैं। मान लीजिए 10 साल कुछ नहीं मिला, 15 साल कुछ नहीं मिला। अभी अगर मैंने कुछ कहा कि प्रभु तुम्हें देगा, तो 1 महीने वेट किया नहीं मिला, 2 महीने नहीं मिला, 4 महीने, पास्टर झूठा है। 1 साल में नहीं हुआ, कलीसिया झूठी है, छोड़ के चले गए। क्रिश्चियन मसीह प्रभु के लोगों में धीरज नहीं है, धीरज नहीं होता। जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए, प्रभु के प्रॉमिस पे भरोसा, वही शैतान को मौका मिल जाता है खराबी करने का। अब कई बार हम कहते हैं ना, हम बोएंगे तो हम काटेंगे, पर कईयों को लगता है हमने अभी बोया, कल तो मुझे कुछ मिला नहीं, परसों मुझे मिला नहीं, इसलिए वो बोना भी बंद, स्पेशल शीट बंद,
दशमांश बंद, क्योंकि उन्हें पता है मिल तो कुछ पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं अपनी गवाही बताता हूं, मेरी मिसेज और हमारी गवाही है। आज हमारी एक बहुत बड़ी गवाही है और सच में मैं विश्वास करता हूं सच में परमेश्वर को महिमा मिलेगी और शैतान लज्जित होगा। बोला आमीन। जब आपको परमेश्वर की बात का विश्वास हो तो आमीन बोलना, जब उसे महिमा देनी हो तो हालेलुया बोलना। हालेलुया। आप देख रहे हैं सामने एसी लगा हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जब ये एसी हमने लगवाने की सोची, ना तो हमारी कैपेसिटी थी, ना तो चर्च इतना मजबूत था कि चर्च में एसी लगवाना है। बट ऐसे ही जब गर्मी बहुत होने लगी, कमरा बहुत ज्यादा हीट हो जाता था। इवन मैं तो अब भी देखकर कितने पसीने में हो रहा हूँ। आप सोचो उस समय गर्मी में मैं जब वर्शिप आराधना चलती है पुलपिट पे, यहाँ तक तो हवा नहीं आती थी, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम। वहां भी बच्चे थोड़ा गर्मी में प्रॉब्लम, तो हमने परमेश्वर के आगे प्रार्थना रखी। मैंने और मेरे मिसेज ने हमने प्रभु के आगे के परमेश्वर, हमने भवन के लिए, चर्च के लिए क्या चाहिए, एसी चाहिए। अब एसी हमने पता की तो कम से कम डाउन पेमेंट 16,000, कम से कम 16,000, इससे 1 रुपया भी 16,000 दोगे तो एसी, ध्यान रखना कितनी पेमेंट, 16,000 कुछ थी, पर मैं 16,000 बता रहा हूँ। कितनी पेमेंट, 16,000 दोगे तो आप फाइनेंस करा सकते। ठीक है। मैं और मेरी मिसेज फिर एक जगह गए, नहीं हुआ, दूसरी जगह गए, नहीं हुआ, तीसरी जगह गए। हमने एक सिस्टर को मन में आया, हमारे पवित्र आत्मा ने हमारे मन में डाला और हमने सिस्टर से कहा कि सिस्टर परमेश्वर ऐसे कह रहा है और आप इस तरीके से हमारे साथ इसमें वो कीजिए। सिस्टर ने मतलब उन्हें कह लीजिए बिलीव नहीं था कि, क्योंकि नहीं हो सकता मैं बिलीव। जब पादरी साहब के दोनों जेब खाली हो तो कभी भी कोई बिलीव नहीं करेगा कि इसी जेब से पादरी साहब क्या नाम कहते हैं हीरे की अंगूठी निकाल के देंगे, क्योंकि जेब दिखती है, हीरे की अंगूठी नहीं दिखती। तो मैंने उन सिस्टर से बात करी, सिस्टर ने मतलब मना ही कर दिया कि मैं इस चीज में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैंने पैसे नहीं मांगे उनसे, रुपया नहीं मांगा। कहीं आप सोचो मैंने पैसे की हेल्प मांगी, नो, मैंने कुछ बात नहीं बोली। आपके पास प्रमोशन ने ये सुविधा दे रखी है, आप ऐसा करोगे तो भवन में एसी लग जाएगा, तो उन्होंने मना कर दिया। और मतलब ऐसे कह कि एक तरह से कोई बिलीव नहीं है, कल को मेरा ये हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए, तो मैं ठीक है। फिर प्रभु की राजा ना, निराश मत हो। हमने फिर परमेश्वर से कहा कि प्रभु तेरी इच्छा का ऐसा होगा। फिर हमने फिर दूसरी जगह ट्राई करा। परमेश्वर इतना भला है, प्रभु इतना भला है कि परमेश्वर का वचन सत्य कहता है कि वो अपने लोगों का मुंह काला नहीं होने देता। जितने और उसकी ओर दृष्टि करते हैं उनका मुंह काला होने नहीं देता। तो मैं प्रभु की दासी, हम लोग गए और हम शोरूम में गए, हमने बात की प्रभु, तो जब पता लगा तो एसी बड़ा महंगा है और ये बात है ऐसे डाउन पेमेंट इस तरीके से। तो मैं तो भाई घबरा रहा था। मैंने सब बोला नहीं भाई ऐसा नहीं हो पाएगा, ये होगा। तो परमेश्वर की दासी ने बोला कि आप क्यों वो कर रहे हो, परमेश्वर करेगा। क्या करेगा, परमेश्वर यहाँ लाया है तो परमेश्वर ही करेगा। तो मैंने जब इनको देखा, इनका विश्वास देखा, तो मैंने बोला ठीक है। तो जब हमने बात की, परमेश्वर ने इतना अनुग्रह करा, प्रभु ने ऐसा ग्रेस किया। कहते ना परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा सहायता कि यहोवा के डरवों के चारों ओर दूत उनका छावनी के उन्हें। परमेश्वर किसी के भी रूप में, किसी की भी मतलब रूप मतलब किसी को भी अपने दूतों के द्वारा मदद, ऐसे ही परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा हमारी मदद की। और परमेश्वर ने क्या करा, 16,000 की जो है डाउन पेमेंट वो 1,600 रुपए हो गई। हालेलुया, हालेलुया। 1,670 रुपए थे, शायद 1,600 कुछ रुपए थे, वो डाउन पेमेंट हो गई। और डाउन पेमेंट हो गई और इसकी EMI बन गई। और जब EMI बन गई तो मैंने प्रभु तू ही करेगा, हमारे हाथ में कुछ भी तू ही करेगा। और मैं सच बता रहा हूं, मैं आपको, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ना मुझे बिलीव था कि चर्च के लोग मिनिस्ट्री से होगा, ये होगा। मुझे बिलीव था कि जो कहता सोना भी मेरा और चांदी भी वो करेगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। प्रभु ने प्रभु की दासी का, परमेश्वर के बच्चों का, हम सबकी प्रार्थना का, हमारे विश्वास का आदर किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि बीते इसी महीने की 2 तारीख को परमेश्वर ने इसकी जो टोटल EMI थी सब कुछ पूरी कर दी है। अब मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं अक्सर जब शुरू में प्रभु में आया था बड़ा फायर प्रचार करता, अब भी फायर हूँ, बट थोड़े लोग ठंडे होते हैं तो हिसाब से करना पड़ता।
मैं हमेशा एक बात कहता था जब मैंने प्रभु को जाना, प्रभु तो बड़ा महान है। मैंने कहा अगर आपको साइकिल की जरूरत है तो परमेश्वर से साइकिल मत मांगो, परमेश्वर से प्लेन मांगो। क्या मांगो? प्लेन। क्योंकि उसके लिए प्लेन भी देना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हम किसी से अगर मांगते हैं तो उसकी औकात के हिसाब से, आई एम राइट? मान लीजिए अगर आप झुग्गी में किसी से हेल्प लेने गए हैं, झोपड़ी में गए हैं, किसी के घर में कोई मदद या पैसों की, तो आप देखेंगे कि चलो अम्मा या माता जी 10-20 रुपए की मदद कर दी। लेकिन आप किसी करोड़पति के घर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? 10-20 रुपए की मदद, सर 5-6 लाख का चेक, ये 5-6 लाख की हेल्प। उसकी हैसियत से मांगते हैं ना। हमारे बाप की हैसियत क्या है? स्वर्ग उसका, पृथ्वी उसके पैरों की। तो मैंने पहले बहुत सिखाया लोगों को, मांगना है तो प्लेन मांगो। बाद में मुझे पता लगा ये प्लेन तो छोटी बात है। फिर मैंने बोला था प्लेन के साथ एयरपोर्ट भी मांगो, कि पूरा एयरपोर्ट भी तुम्हारा ही हो। फिर मैंने देखा कि परमेश्वर उससे भी महान है। मैंने बोला यार अब पानी की शिप मांगो, क्योंकि प्लेन से बहुत बड़ी होती है शिप, करोड़ों अरबों की होती है, चलता फिरता तुम पूरा शहर कह लो। शिप देखी आपने? बड़ी बड़ी मैंने लाइव देखी है। शुरू में तो मुझे सच में मुझे भी नहीं पता था शिप है, मुझे लगा बिल्डिंग है। मैं जब दूसरी बार वहां से गुजरा वो थी नहीं, मैंने बिल्डिंग कहाँ गायब हो गई सारी। और बाद में पता लगा वो दुबई में वो शिप थी। दुबई में जब मैं था वो शिप थी। तो इतनी करोड़ों अरबों खरबों की शिप होती है। मैंने बोला शिप मांगो। फिर मेरे को एहसास हुआ परमेश्वर उससे भी बड़ा है भाई। मैंने बोला पूरा समुद्र मांग लो कि जितनी भी शिप चले वो अपनी ही हो, उसकी हैसियत से मांगो। और रियल में इस 2 तारीख को प्रभु ने एक अद्भुत काम करा। मेरी सोच से बढ़कर, मेरी समझ से बढ़कर, लोग आए गए, लोगों ने बोया नहीं बोया, डोंट केयर। परमेश्वर ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। हर महीने, मतलब टाइम से पहले ही, मैं कह दूं टाइम से पहले ही परमेश्वर ने इसकी टोटल EMI पे। परमेश्वर कभी भी नहीं कहता सपने मत देखो, पर प्रभु कहता है। एक वचन हमने लास्ट टाइम देखा था, संडे को प्रचार था, भय मानो। क्या मानो? भय मानो। और मैंने एक बात और सिखाई थी कि परमेश्वर के जो भय मानते हैं उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। जब हम भय मानते हैं ना, तो भय माने और प्रार्थना करें परमेश्वर मुझे ये चाहिए, और परमेश्वर मुहैया। अब मेरी हैसियत कितने हिसाब से नहीं मांगना, उसकी कितनी हैसियत है उस हिसाब से मांगना। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दासी भी कुछ बोले, प्रभु को महिमा दे जोर से मेरे लिए और प्रभु की महिमा के लिए। मेरी महिमा नहीं, प्रभु में जोर से बोलिए प्रभु यीशु हमारा प्रभु। फिर से बोलो प्रभु यीशु हमारा प्रभु जिंदा है, मैं आनंदित हूँ। बाहर गेट पे खड़ा शैतान बोलो शर्मिंदा है। हमें आनंदित रहना। हालेलुया। कुछ बोलो, गवाही दो, खोल के दो। हालेलुया। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमें परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम हमारे जीवन में करा। और सच में जैसे कि परमेश्वर के दास ने कहा कि वो जब ऐसे हम लेने गए थे तो बहुत निराश हो रहे थे, कह रहे थे नहीं मुझे इतना महंगा नहीं लेना, कहाँ से होगा, मतलब थोड़ा टेंशन ले रहे थे। ये नहीं परमेश्वर पर विश्वास नहीं था, मगर उस समय पैसा हाथ में नहीं था तो थोड़ा घबरा रहे थे। मगर जब हमने वो ये मैंने कहा छोड़ो प्रभु के हाथ में, छोड़ो प्रभु करेंगे, मैंने ले लो ना, क्यों मना कर रहे हो आप। ऐसे में परमेश्वर के दास से कहा, मैंने कहा ले लो कोई बात नहीं, प्रभु करेगा। सच में परमेश्वर करेगा। और सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर ने बोला ना कि जितनों ने मेरी ओर दृष्टि करी कभी उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। और सच में जब हम परमेश्वर पे विश्वास रखकर, जब परमेश्वर में एक दिखाते ना, एक इंसान पे भी हम किसी पे विश्वास करते हैं यार ये हमारा साथ देगा, वो हमारा एंड टाइम पे साथ दे या ना दे, मगर परमेश्वर हमारा ऐसा है कि हर समय हमारा साथ रहता है। परमेश्वर हमारी जरूरत को पूरी करता है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु ने, जैसे कल से आप जानते हो कि हारमोनियम के लिए और बहुत से कॉन्गो के लिए परमेश्वर के दास ने कलीसिया में कहा कि ये चीज़ें सही करवानी है। और एसी के टाइम आप जानते हो कि परमेश्वर के दास ने बिल्कुल भी किसी को नहीं कहा, इसकी 5,500 रुपये किस्त जाती थी, मगर परमेश्वर के दास ने कभी किसी से नहीं कहा कि कलीसिया किस्त जानी हो।
और सच में परमेश्वर ने इतने अद्भुत तरीके से करा कि परमेश्वर ने हमारी भी जरूरत पूरी करी, हमें भी परमेश्वर ने भूखा प्यासा नहीं रहने दिया। और इस एसी की भी किस्त परमेश्वर ने ये इन 8 महीनों में प्रभु ने हमें भी कोई घटी होने नहीं दी और एक भी ये हमारी रुकने नहीं दी। ये प्रभु है, ये मनुष्य नहीं है, ये प्रभु है। एक वचन कहता है भजन संहिता में, और पतरस भी कहते हैं अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। और भजन संहिता में कहता है कि यहोवा को स्मरण करके सब काम कर, वो तेरे लिए सीधा मार्ग नीति वचन में। और भजन संहिता में लिखा है कि तू परमेश्वर पर विश्वास कर, वो तेरे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। और एक जो गवाही है मैं चाहता हूं कि हम बताएं कि एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे जो शुरू में डराया गया डर था वो ये था एसी लगवा तो लोग के ऊपर इसका बिल अफोर्ड, किसी ने बोला 5,000 आता है, किसी ने 6,000 आता है, किसी ने 7,000 आता है। बट मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने इतना अनुग्रह करा कि कभी भी 1,000-1,200 से ऊपर कभी इतना कुछ होने के बाद भी कभी बिल नहीं आया। और पता है बहुत सारे पास्टरों के बीच में मैंने गवाही दी लेकिन उन्होंने यकीन नहीं हुआ। मुझे बोला चोरी, बोले मैंने भैया नहीं, चेक कर लो आप चोरी की भी लाइट, क्योंकि हम प्रभु की सेवा करते हैं, चोरी की लाइट हमें नहीं, सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ सही है। आप फिर भी हमारे प्रभु का अनुग्रह है हमारे ऊपर कि कभी 1,200 कभी 1,300 इससे ऊपर, कभी 1,200 से ऊपर जाने। अभी तक 1,500 भी 1,000 भी बिल, वो 1,500 2,000 तक मेरा बिजली का परमिशन आने भी। इसके जो मीटर का जो बिजली का है ना, दूध पकड़ के रखते हैं, इससे ज्यादा बिजली कंज्यूम होनी। हालेलुया। बोलिए। और सच में जैसे कि परमेश्वर के दास बहुत बारी बोलते हैं कि बीज हमारी कलीसिया में बहुत बड़ी ताकत है। जब हम बीज बोते हैं ना परमेश्वर के राज में, सच में जब हम बोते हैं ना तब पता नहीं चलता, मगर जब हम बोते हैं और जब परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है ना तब पता लगता है। तब परमेश्वर याद दिलाता है, तूने उस समय ये बीज बोया था, इस समय करा था। और परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से करता है। और मैन गवाही हमारी थी अभी जैसे कि आप जानते हो कि अभी परमेश्वर ने कपड़े धोने की जो मशीन हमने ली है, और सच में इतना इसके चैलेंज था हमारे सामने। हाँ जी, इसका भी हमने 5,500 रुपये इसकी भी किस्त जानी थी लास्ट, और हमें मशीन की भी जो भी किस्त इसकी भी जानी थी 1,600 कुछ नहीं, इस बार ज्यादा थी 1600। हमने कहा परमेश्वर, हम थोड़ा क्या हुआ कि एसी की भी किस्त जानी हमने रख दी, मगर ऐसा हो पा रहा था कि मशीन की किस्त हमारे पास हो नहीं पा रही थी, और जो बीज था हो पा रही थी, ऐसा नहीं हो पा रहा। जो बीज बोते हैं उसके हट के हमारे फोन में पैसे पड़े हुए थे, मगर परमेश्वर के दास, मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद कर दी, मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, एसी की भी किस्त चली गई और ये मशीन का जो है इसकी भी जाने। पर मगर परमेश्वर के दास ने बोला दीपा आप एक काम करो, भवन में जाओ और बीज आप ना बो दो। मैंने बोला, मैं जब परमेश्वर के दास मुझे बोलते हैं तो मैं कभी भी कोई सवाल जवाब नहीं करती कि नहीं है इसलिए या ये आप हमने किसी काम के लिए। जब परमेश्वर के दास कुछ कह रहे तो मैं सोचती कुछ कह रहे, तो मैंने वो आई मैं भवन में और मैंने बीज बो दिया। मैंने बोला प्रभु तेरा धन्यवाद तू करेगा। उसके बाद हमने बीज बो दिया। फिर परमेश्वर के दास किसी बच्चे ने बीज बोया, फिर परमेश्वर के दास ने वो बीज भेज दिया। ऐसे परमेश्वर के दास क्या कर रहे थे, जो भी बीज आ रहा था परमेश्वर के दास भेजे जा रहे थे। डाउट मेरे को ये कि मैं खाऊंगा कहाँ से, कैसे होगा, मैंने बोला नहीं भेजो, परमेश्वर कुछ करेगा। और जनवरी में कुछ करेगा, क्या हुआ, कुछ करेगा। शैतान ने जानबूझ के, हमारी परीक्षा थी उसी समय हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, वो मशीन की भी किस्त जानी थी और बीज भी होगा ना। परमेश्वर के दास ने बोला आपने ये बीज भेज दो, कोई बात नहीं प्रभु करेगा। और सच में परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया कि परमेश्वर ने मशीन की भी किस्त चली गई और सिलेंडर भी परमेश्वर ने भरवाया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सच में परमेश्वर के दास ने लालच नहीं किया कि ये मेरे पास तो हो गया। कई बार होता ना, हम सोचते हैं कि हमारी ये जरूरत का है, हमने ये रख देते हैं और काम आएगा आगे, हम आगे तक सोच के चलते हैं। मगर परमेश्वर के लिए जब हम अपने हाथों को, अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं, परमेश्वर ने बोला ना जितना ज्यादा होगे उतना काटोगे। और सच में परमेश्वर के दास ने जितना एक रेवलेशन बताता हूँ मैं, एक रेवलेशन बताता हूँ आपको, एक भेद बताता हूँ। कितने लोग चाहते हैं फॉलो करेंगे उसको? मैं रियल बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है उसे फॉलो करना नहीं करना। रेवलेशन को हिंदी में बोलेंगे एक प्रकाशन है ना, मतलब एक प्रकाशन।
एक भेद मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर आप ब्लेस्ड होना चाहते हो फाइनेंशियली, अगर आप चाहते हो और आपने कोई टारगेट रखे, कुछ आपने चाहते हो कि परमेश्वर काम करे, कुछ चीजें मांगना गलत नहीं है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि मांगोगे तो गलत है, लिखा मांगोगे तो दिया जाएगा। और हमारा बाप है, हम संसार की चीज मांगेंगे। इवन मैं तो कई बार बोला है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीबी में रहे, दुख तकलीफ में रहे। यीशु मसीह ने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया पहली बार, जब सुसमाचार प्रचार करने से पहले, तो उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, किस लिए? ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार, कंगालों के लिए। अब कंगालों के लिए क्यों, अमीरों के लिए क्यों नहीं? क्योंकि कंगाल जो है वो टोटली उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर पे निर्भर होते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि वो भी आशीष पाए। ठीक है, तो भेद मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ना, मैं रियल बता रहा हूँ, जो दशवान बोलते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो नहीं बोलते वो तो खैर लिस्ट से बाहर है, उनके तो मैं नहीं कह सकता। क्योंकि बाइबल का एक वचन कहता है कि यशायाह नबी को जब बुलाया सेवा के लिए, कौन जाएगा? तो यशायाह नबी ने बोला प्रभु मुझको भेज, मैं। तो पता है एक वचन में उस जगह एक प्रभु ने बात की, तू जिनके पास जा रहा है इनको तू बोलेगा तो सही, इनको इनकी मोटी बुद्धि, इनको समझ आने वाला नहीं, इनके कान भारी हैं, सुनेंगे तो सही, ये करने वाले। फिर भी मैं तुझे इन इजराइलियों के पास भेज रहा हूं, जाके यहोवा ये कहता है। तो जिनको जो नहीं करना, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जो करते आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से अपना दशमांश अपना दीजिए। कभी भी प्रभु को दशमांश मत दीजिए, मैं सच बता रहा हूं, ये बात मैंने 1.5-2 साल पहले सीखी। कभी भी प्रभु को दशमांश मत दीजिए। जब आप दशमांश देते हैं ना, वहीं आपकी आशीषें ब्लॉक होती है, मैं सच बता रहा हूं। जब आप दशमांश देते हैं वही आपकी आशीषें ब्लॉक होती है। अभी हम कल परसों बैठे थे प्रभु में, सबको पता है मीटिंग में सारे पास्टर्स बैठे थे, तो एक दास ने बोला कि दशमांश तो हमें लेना ही नहीं है, हम कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं, कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं। हालेलुया। आप बैठिए, प्रचार में चलेंगे ना, क्योंकि फिर मैं ऐसे बात करूंगा तो फिर कुछ बोलना तो नहीं था आपने कुछ भाई। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो, सही बोला। हाल प्रभु की दास ने कह रहा था उसी महीने में सिलेंडर, उसी महीने में रिचार्ज, उसी महीने में बिल, उसी महीने में सब कुछ था, लेकिन प्रभु ने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसे सेव कर दीजिए।